हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया सुस्त कुशल मंगल होंगे बाबू। तो जैसा कि जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसमें कल जो है 59 क्वेश्चन नंबर से जो है छूट गया था ना, क्योंकि भाई छूटा इसलिए था क्योंकि मैं सोचा रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 59 से, ठीक है? तो 59 से आज हम करेंगे। आज हम कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट करेंगे, मतलब ढाई घंटे की लगभग क्लास होगी ये। 2 ढाई घंटे की लंबी क्लास रखेंगे, क्योंकि बाबू मैं सोच रहा हूँ एग्ज़ाम जितना पास आता जा रहा है, आपको उतनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर दी जाए। 1-2 दिन की एग्ज़ाम के आस-पास या एग्ज़ाम के दिन में छुट्टी कर दी जाएगी, जिससे आप सभी लोग जो है अपना एग्ज़ाम पर जो भी रिवीज़न करना हो, माइंड थोड़ा-सा फ्रेश करके रहो, जिससे एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाओ। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। वही प्रैक्टिस सेट कौन-सा बाबू? प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का जो है 59वें क्वेश्चन से हमें देखना था। यहीं पर जो कहलाती है, यहीं तक मैंने बोला था, उसके बाद वीडियो वीडियो कट गई हो गई थी ना। तो चलिए आज हम यहीं से अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है कहलाती है। वह क्या कहलाती है बाबू? रेपो दर कहलाती है। क्या कहलाती है? रिपो दर कहलाती है। क्या कहलाती है? रिपो दर यहाँ पर लिखा है, लेकिन तो ये क्या रहेगा? रेपो दर कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? रेपो दर जो है यह कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना होगा? किसी अतिचालक द्वारा जो है प्राप्त अधिकतम ताप कितना होगा? 133 केल्विन होगा। कितना होगा बाबू? 133 केल्विन होगा। जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करेगा। जल में जो वायु का बुलबुला होता है बाबू, वह क्या कार्य करता है? तो अवतल लेंस जैसा कार्य करता है। कैसा लेंस कार्य करता है बाबू? जल में वायु का एक बुलबुला कैसा कार्य करेगा? अवतल लेंस के जैसा जो है कार्य करेगा। क्या करेगा बाबू? अवतल लेंस के जैसा कार्य करेगा। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दाब का जो है बाबू डाइन नहीं होता है। एसआई यूनिट क्या होता है बाबू? दाब का पास्कल होता है। क्या होता है बाबू? पास्कल होता है। क्या होता है? दाब का पास्कल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। ट्यूमर जो है, ट्यूमर मतलब किस समस्थानिक के द्वारा जो है वह जो है पता किया जाता है? तो आर्सेनिक 74 के द्वारा। आर्सेनिक जो 74 होता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है भाई? ट्यूमर का पता लगाया जाता है। कोबाल्ट 60 के द्वारा कैंसर, कोबाल्ट 60 के द्वारा कैंसर का जो है पता चलता है, कोबाल्ट 60 के द्वारा। ठीक है, और बाकी सोडियम 24 के द्वारा क्या होता है? सोडियम 24 का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? रक्त रक्त व्यक्ति क्रम में होता है। रक्त व्यक्ति व्यक्ति क्रम में होता है। रक्त व्यक्ति क्रम में क्या होता है बाबू? सोडियम 24 का यूज होता है। कार्बन 14 का यूज होता है। पुरानी वस्तुओं की कार्बन 14 जो प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है? पुरानी कार्बन डेटिंग के जरिए हम लोग पता करते हैं ना, उसमें कार्बन 14 की मात्रा होती है। पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए, वस्तुओं की कार्बन 14 के द्वारा क्या होता है बाबू? पुरानी वस्तुओं की क्या होता है? आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 150 सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु जो है प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर नहीं बाबू, पायरोमीटर का प्रयोग जो है 1500, सॉरी मैंने ये गलत पढ़ दिया क्वेश्चन, फिर से पढ़ो देखो। निम्नलिखित में से किसे जो है 15,000 सॉरी 1500 डिग्री 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान के लिए, तो 1500 से अधिक जो है डिग्री सेंटीग्रेड से मापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का किया जाता है बाबू। किसका किया जाता है? पायरोमीटर का किया जाता है। भारत ने 1000 किलोमीटर की रेंज वाले खालिस्तान ड्रोन का अनावरण किया है। तो कौन सा है? कामिकेज। कामिकेज जो ड्रोन है वह 1000 किलोमीटर की रेंज से जो है दूरी तक जो है ये क्या कर सकता है बाबू? युद्ध में भाग ले सकता है, या मतलब वहां पर जो 1 किलोमीटर 1000 किलोमीटर की दूरी पर होगा उसको जो है ठिकाने को जो है उड़ा सकता है। भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म किस स्पीशीज की संदूषण से उत्पन्न होता है? किस स्पीशीज की संदूषण से होता है? तो कोलिस्ट्रीडियम से। कोलिस्ट्रीडियम से क्या होता है बाबू? क्या होता है? विषाक्त भोजन का विषाक्त होना होता है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। मरुभूमि के पादप अधिकतर क्या होते हैं बाबू? मांसल होते हैं। क्या होते हैं बाबू? मांसल होते हैं मरुभूमि के अधिकतर क्या? पादप। खमीर एक उदाहरण है। खमीर किसका उदाहरण है? तो खमीर जो है बाबू कवक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? खमीर कवक का उदाहरण है।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कई बार इसमें मैथ के क्वेश्चन इधर-उधर करके दिए हुए हैं भाई इस सेट में। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है। एड्स के लिए जो है उत्तरदायी विषाणु उदाहरण कौन-सा है एड्स के लिए? तो रिट्रो विषाणु का। रिट्रो विषाणु का जो है उदाहरण है, ठीक है? निम्नलिखित जंतुओं में से किसे 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? निम्नलिखित जंतुओं में से जो होता है, किसमें जो है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो मेढक में होता है। क्या होता है बाबू? मेढक में जो होता है 3 प्रकोष्ठ वाला क्या होता है बाबू? होता है। 2 अलिंद होता है, 1 निलय उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? 2 अलिंद 2 अलिंद और क्या होता है बाबू? एक क्या होता है? एक जो है निलय होता है। एक निलय होता है। ये उसमें होता है। मेढक में क्या होता है? 3 जो होते हैं प्रकोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद होता है, 1 क्या होता है बाबू? निलय होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन-सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होता है? तो विटामिन बी6। विटामिन बी6 जो होता है बाबू, वो किसी भी स्वप्न को जो है अत्यधिक समय तक याद करने के लिए क्या होता है? मददगार होता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। और इसमें जो है तीसरा, बांगड़ा सिंचाई योजना जो है ये बांका में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है? मुंगेर में है बाबू। कहाँ पर है बाबू? मुंगेर में है। मुंगेर में है। कौन-सा? बांगड़ा सिंचाई योजना। बाकी महमूदा सिंचाई योजना भागलपुर में है। श्रीखंडी सिंचाई योजना कहाँ पर है? जमुई में है। और जो है मनसरा सिंचाई योजना कहाँ पर है? औरंगाबाद में बाबू। कहाँ पर है बाबू? औरंगाबाद में है। महमूदा सिंचाई योजना भागलपुर में है। श्रीखंडी सिंचाई योजना जो है ये जमुई में है। और बांगड़ा सिंचाई योजना जो है कहाँ पर? मुंगेर में है बाबू। और मनसरा सिंचाई योजना कहाँ पर है? औरंगाबाद में है बाबू, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। ये 73वां छोड़ो। बंगाल राज्य बंदी विनिमयन में यानी कि बंगाल विनिमयन तृतीय को निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसको जो है 1818 में पारित किया गया। कब किया गया बाबू? 1818 में इसको जो है क्या किया गया था? पारित किया गया था। निम्न में से कौन सा शैल का उदाहरण नहीं है? शैल का उदाहरण कौन सा नहीं है? एस्फॉल्ट। एस्फॉल्ट जो है बाबू क्या है? वह शैल का उदाहरण नहीं है, यानी कि रॉक्स का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो डॉक्टर, एक मिनट, डॉक्टर बीपी पाल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक थे, ये बिल्कुल सही है। चावल उत्पादक में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का, ये भी सही है बाबू। सोयाबीन में 20% सेल और 40% जो है प्रोटीन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। बाकी अमन धान, ये अमन धान कब बोया जाता है बाबू? ये जो है जून जुलाई में बोया जाता है, ना कि मार्च अप्रैल में। ये कब बोया जाता है? जून जुलाई में। ये कब बोया जाता है? जून जुलाई में बोया जाता है, ना कि मार्च और अप्रैल में, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य क्या था? वाल्मीकि आवास योजना का उद्देश्य क्या था? वाल्मीकि, तो ये क्या था? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले झोपड़पट्टी वासियों को आवास एवं शौचालय सुविधा देना क्या था? वाल्मीकि जो है अंबेडकर आवास योजना का था। और ये कब शुरू हुआ था? तो बाबू ये नोट कर लेना एकदम, 2 दिसंबर 2 दिसंबर 2 दिसंबर 2001 को, 2 दिसंबर 2001 को ये शुरू हुआ था। क्या? वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। पौधा संरक्षण संरोध संगरोध और भंडारण निदेशालय स्थित है। पौधे जो है संरक्षण संगरोध भंडारण निदेशालय जो है हरियाणा के कहाँ पर है बाबू? फरीदाबाद में। हरियाणा के जो है फरीदाबाद में। ये कहाँ पर है? फरीदाबाद, हरियाणा में। हरियाणा के जो है फरीदाबाद में जो कि स्थित है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। ये जो है क्वेश्चन नंबर 79 मैथ का क्वेश्चन है। इसको आगे छोड़कर आगे चलते हैं। अकबरनामा
कितनी पुस्तकों में विभाजित है? अकबरनामा जो है 3 पुस्तकों में विभाजित है। कितने में? 3 पुस्तकों में जो है विभाजित है। ठीक है? अकबरनामा की जो पहली पुस्तक है वो अकबर के पूर्वजों के बारे में, पहली पुस्तक क्या है? पूर्वज के बारे में है। और दूसरी पुस्तक जो है वह किसके बारे में? शासनकाल के, अकबर का जो शासनकाल था, शासनकाल के बारे में है। और तीसरी पुस्तक जो है वह किसके बारे में है? तो है आइन-ए-अकबरी, आइन-ए आइन-ए अकबरी, आइन-ए-अकबरी। ये जो है तीसरी पुस्तक हो जाती है इनकी, ठीक है? अकबरनामा की तीसरी पुस्तक हो जाती है। ये इंग्लिश की क्वेश्चन है, इसको छोड़ो। जब घोड़ों का मूल्य, विक्रय मूल्य, ये तो सब मैथ में करवाए जाएँगे पूरा का पूरा आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन-सी झील जो है खारे पानी की झील है? तो ये दूसरे नंबर की पुलकित जो झील है, ये दूसरे नंबर की खारे पानी की झील है। पहली कौन-सी है? चिल्का है। चिल्का झील जो है, चिल्का झील के बाद जो है कौन-सी है? पुलकित झील है बाबू। ये सब इंग्लिश के क्वेश्चंस है, ये सब इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चंस बताए गए आप लोगों को आगे बाद में क्लास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। स्वतंत्रता दिवस में अपना भाषण देते समय पीएम मोदी ने उल्लेख किया कि हमारे सभी लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये उन्होंने कहा था, किन्होंने? नरेंद्र मोदी जी ने। तौल-तौल कर मुँह से शब्द निकालना, तौल-तौल कर मुँह से शब्द निकालना मतलब क्या होता है? बहुत सोच विचार कर बोलना, बहुत सोच विचार कर बोलना इसका मतलब होता है। द क्रिसमस पिग, द क्रिसमस पिग जो है, शीर्षक नामक जो बच्चों की कहानी की पुस्तक है, उसको किसने लिखा है? ये जो है तो जेके राउलिंग ने। किसने लिखा है बाबू? जेके राउलिंग ने जो है द क्रिसमस पिग नामक जो शीर्षक नामक से बच्चों की कहानी की पुस्तक है, उसको लिखा है जेके राउलिंग ने। सर्वोच्च कमांडर होता है कौन? भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है बाबू? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से संधि विच्छेद कीजिए। प्रमाण का जो है संधि विच्छेद परधनमान, ये जो है ऑप्शन नंबर तीसरा जो है हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, ये बिल्कुल सही कथन है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है, ये गलत है। और जो है नमकीन पानी में उगाए गए थैलोफाइट्स पौधे जो है वो क्या कहलाते हैं? थैलोफाइट्स कहलाते हैं, ये भी गलत है। और जो है सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है, ये बिल्कुल सही है। ये दोनों जो है पहला और चौथा वाला सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसमें जो है सही हो जाएगा। केवल 4 और 1 बाकी मैथ के क्वेश्चन आ गए 92। अब 93 हम लोग देखते हैं। हेकिस्टोर्थम पौधे हैं जो उगते हैं। हेकिस्टोर्थम पौधे हैं खालिस्तान जो सॉरी जो उगते हैं, मतलब हेटिस्टोर्थम पौधे जो है वह कहाँ पर उगते हैं? तो वह जो है बाबू बहुत कम तापमान पर उगते हैं। किसमें उगते हैं? बहुत कम तापमान पर क्या है? उगते हैं बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन है। कौन सा बाबू? हाइड्रोजन जो है वह सबसे कम जो है प्रदूषण उत्पन्न करता है। घनाभ वगैरह का दिया है, ये बता दूंगा बाद में। और ये देखो विभाज्यता का नियम देख लेना, 9 से विभाज्यता का 3 के, ये जितने विभाज्यता के नियम है इनको देख लेना। इनसे रिलेटेड मुझे आशा है कि एक प्रश्न दिखेगा। इसमें सारे अंकों को जोड़ दो, जितने की कमी पड़ रही, जैसे ये 22 हो जाएगा ना, 22 में कितने की कमी पड़ेगी? 5 की। 22 5 कितना हो जाएगा? 27। 27 जो है 9 से कटता है, मतलब 5 इसमें जो है जोड़ना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है इसी प्रकार से आप लोगों को भी करना है। कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, इसमें पहला दिया गया है दक्षिणी पश्चिमी जो है आर्द्र वन घाट, ये जो है बिल्कुल सही है। और जो है तरुई तराई दुआर जो है चौड़ी पत्ती वाले वन, ये भी सही है। कच्छ करड़ घास के मैदान, ये भी जो सही है। बाकी पूर्वी दक्कन का पठार जो है आर्द्र वन इसमें दिया हुआ है, जो कि नहीं सही है। ठीक है, जो कि नहीं सही है। ठीक है, यही जो है नहीं सही है। कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसमें, ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म पौधे का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म पौधे का जो है उदाहरण है? तो है जिंको बिलोबा। जिंको बिलोबा जो है क्या है? जीवित जीवाश्म वृक्ष का क्या है? उदाहरण है। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को हमें मिलता है? तो बाबू 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का जो है उल्लेख देखने को हमें मिलता है। अनुच्छेद जो है 343 343 से 500 सॉरी 343 से 351 343 से 351 तक क्या है बाबू? ये जो है आधिकारिक भाषाओं से संबंधित 343 से 351। ठीक है। इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल या पहाड़ियों में शामिल नहीं है? पूर्वांचल या पूर्वी जो है पहाड़ियों में जो है शामिल नहीं है। तो सेओराय हिल्स जो है वो बाबू क्या नहीं है? पहाड़ी जो है पूर्वांचल पहाड़ियों में जो है शामिल नहीं है। तो आज के क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म होते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर से 17 के। तो प्रैक्टिस सेट नंबर चलिए हम लोग अब 18 देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 18, ये रहा बाबू हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर मॉडल नंबर 18। और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप सभी लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 18, ठीक है। चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन 17 का वो आधा मैंने करवा दिया जो बच गया था उसमें, क्योंकि भाई थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी। बताया कि क्लास जो है मैं रिकॉर्ड किया, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई। जब मैं क्लास देख रहा हूँ कि हाँ भाई इतनी देर की, मैंने सोचा उतनी देर, जब क्लास अपलोड कर देगी बाद में, जब मैं क्लास पर निगाहें डाल रहा हूँ तो भाई ऐसा कैसे हो गया? 59 तक ही हुआ है, 58 तक ही। तो मैंने कहा चलो अगली क्लास में जो है इसको पूर्ण करवा देते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं पहला प्रश्न, खाली स्थान जो कनिष्क के दरबार में, ये प्रैक्टिस सेट मॉडल नंबर 18 है। इसमें हमारा पहला प्रश्न, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की। जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की जो है चरित्र की रचना की थी, वह कौन थे इनमें से? तो वह कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे, जिन्होंने जो है बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की क्या की थी बाबू? रचना की थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मौर्योत्तर काल में, आज तो ऑन है ना भाई? हाँ ऑन है आज। इसको बार बार आज मैं देखता रहूंगा, कभी कभी बीच में रोक देता हूँ क्लास तो हो जाता है डिसमिस। मौर्योत्तर काल में खाली स्थान वे पुरुष हैं और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें जमीनें नहीं थी। मौर्योत्तर काल में खाली स्थान वे पुरुष और महिलाएं थे, मतलब ये वही पुरुष थे जिनके पास जो है पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीन नहीं थी। उनको क्या कहा जाता है? दास कर्मकार। दास कर्मकार वे पुरुष और महिलाएं थी जो है जिनके पास क्या नहीं थी? जमीनें नहीं थी बाबू। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे? मेगास्थनीज के अनुसार जो है पाटलिपुत्र में जो है बाबू कितने द्वार थे? तो मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में 64 दरबार थे। मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबाव अबवाव अबवाब सॉरी मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबवाब का अर्थ क्या है? अबवाब का अर्थ जो है बाबू पूछा गया इसमें तो है विविध उपकर। विविध उपकर जो है अबवाब का क्या है बाबू? अर्थ है। ठीक है। महालवारी महालवारी बंदोबस्त की व्यवस्था खालिस्तान द्वारा तैयार की गई। महालवारी की जो बंदोबस्त व्यवस्था थी वो किसके द्वारा जो है क्या की गई बाबू? तैयार की गई। तो वो होल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार की गई। किसके द्वारा? होल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है ये जो है तैयार की गई थी महालवाड़ी की व्यवस्था। महालवाड़ी की व्यवस्था जो थी वो किसके द्वारा चालू की गई थी? तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है चालू की गई थी। ठीक है। ये कब चालू की गई थी? तो 1822 ईस्वी में। ये कब चालू की गई थी बाबू? 1822 ईस्वी में जो है यह चालू की गई थी। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो जो है आंदोलन जो है बाबू वह शुरू हुआ। चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है किस दिन को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाया जाता था? तो 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, इसी को जो है पहले मनाया गया कि यह जो है सार्वजनिक घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930 को कि जो है पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। ठीक है, तब से जो है इसी तारीख को जो है 19 तारीख को 19 दिसंबर को 19 दिसंबर 19 दिसंबर 1929 को जो है कहाँ पर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है लाहौर सत्र में लाहौर लाहौर सत्र में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग 9 दिसंबर 1929 को जो है लाहौर के अधिवेशन में की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जिसके बाद जो है 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी, जिससे जो है भारतीयों ने जो है 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाई क्या की थी? आग्रह की थी। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय सेना किनसे स्थापित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना किनसे स्थापित किया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने स्थापित किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है स्थापित किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खालिस्तान में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो 1929 में, अभी मैंने आप सभी लोगों को बाबू बताया था। ठीक है, किस प्रसिद्ध थिएटर व्यक्तित्व को भारत विज्ञापन के रूप में जाना जाता है? किस प्रसिद्ध थिएटर व्यक्तित्व को भारत विज्ञापन के रूप में जो है मनाया जाता है? तो एलिक पद्मसी को जो है भारत विज्ञापन के रूप में जो है मनाया जाता है, माना जाता है, सॉरी जाना जाता है, मनाया जाता है मैं कह रहा हूँ भाई। किस प्रसिद्ध थिएटर व्यक्तित्व को जो है भारत विज्ञापन के रूप में जाना जाता है? तो एलिक पद्मसी को जो है इस रूप में जो है जाना जाता है। बैस्टिल जेल पर जनता के हमले से ने जो है कौन सी घटना को जन्म दिया? बैस्टिल जेल पर जनता के हमले ने जो है कौन सी घटना को जो है बाबू जन्म दिया? तो फ्रांस की क्रांति को। फ्रांस की क्रांति को जो है जन्म दिया था किसने? बैस्टिल जेल पर जनता के हमले ने जो है फ्रांस क्रांति को जो है जन्म दिया था। ये जो है हमला कब हुआ था बैस्टिल जेल पर? तो 14 जुलाई को 14 जुलाई 1779 को, सॉरी 1789 को, 1789 को जो है 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था? बैस्टिल जेल पर क्या हुआ था? जनता का हमला हुआ था। एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं थोड़ा सा माउस इसकी साइज को बढ़ा लूँ ना, अब सही दिखेगा, बिल्कुल सही दिखेगा। ठीक है, 17 जुलाई 1700 और 14 जुलाई 1789 को जो है क्या हुआ था? बैस्टिल जेल पर जनता का हमला हुआ था, जिस कारण से क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति का जो है उदय हुआ था। सोवियत संघ वर्ष खालिस्तान में टूटा था। सोवियत संघ जो है कब टूटा था? ये जो है पूछा गया। तो 1991 में सोवियत संघ जो है यानी कि यूएसएसआर का जो है कब हुआ था? 1991 में 26 दिसंबर को जो है युद्ध समाप्त हुआ था। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये जो है 1991 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संसद द्वारा अधिकृत आकस्मिक निधि की कोष क्या है? संसद द्वारा अधिकृत जो है आकस्मिक निधि की जो है कोष क्या है? तो वह क्या है? 500 करोड़ रुपए। क्या है? 500 करोड़ रुपए क्या है? आकस्मिक निधि का कोष है बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल आधार स्वचालित रूप से अनुच्छेद 385 के तहत निलंबित हो गया, जब भारत के राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, कौन-सा जो है वह हो जाता है, तो अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है क्या हो जाता है बाबू? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के तहत जब किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल की घोषणा की जाती है, उसमें जो है अनुच्छेद 19 जो है निलंबित होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक प्रावधान ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान द्वारा उधार लिया गया है? निम्नलिखित में से कौन-सा जो है संवैधानिक प्रावधान ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान द्वारा जो है उधार लिया गया था? तो संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार जो है संवैधानिक प्रावधान जो है ब्रिटिश संविधान से जो है भारतीय संविधान द्वारा क्या लिया गया था? उसमें लिया गया, भारतीय संविधान में लिया गया है, ठीक है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को खाली स्थान की सिफारिश पर शामिल किया गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है किया गया बाबू, ठीक है? और ये हुआ कब था? तो मौलिक अधिकार को शामिल कब किया गया था? 42वें जो है संविधान संशोधन में 1976 में। 1976 में 3 जनवरी जो है 1977 को लागू हुआ था। भाग 4 ए के जो है अनुच्छेद 51 ए में जो है शामिल किया गया था इसको, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी योग्यताएँ जो है पूरी होनी चाहिए? इनमें से कौन-सी योग्यताएँ जो है पूरी होनी चाहिए? तो पहली और दूसरी दोनों जो है योग्यता पूरी होनी चाहिए। उसे एक भारत का जो है एक नागरिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए? उसे जो है 35 वर्ष की आयु जो है पूरी कर ली हो। ये जो है अनुच्छेद 157 के तहत है बाबू, ठीक है? भारत भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से जो है संक्रमण या संरक्षण जो है प्रदान करता है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और क्या है, निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो यह बाबू कौन-सा हो जाएगा? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 जो है यह प्रदान करता है, ठीक है? भाग 3 को क्या कहा जाता है? भाग 3 जो है उसको जान लो बाबू, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जो है क्या कहा जाता है बाबू? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये याद कर लेना। कैबिनेट और जो है राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है, खालिस्तान। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच की संपर्क कड़ी कौन है? तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क क्या है बाबू? एक कड़ी है। क्या ही बताऊं भाई, और स्मॉल करना पड़ेगा इसको। चलो देखते हैं। भारतीय संविधान के 101वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा निम्न प्रणाली शुरुआत की गई। भारतीय संविधान के 101वां जो है संशोधन अधिनियम जब हुआ था, 101वां जो है संविधान संशोधन हुआ था, तो उसके द्वारा किस चीज की जो है शुरुआत की गई थी? तो एक देश एक कर की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई? एक देश एक कर प्रणाली की जो है शुरुआत की गई थी। यह जो है 101वां जो है संविधान संशोधन कब हुआ था? 2016 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 2016 में 101वां जो है संविधान संशोधन हुआ था। निम्न में से कौन सा कथन भारत के संसद के लिए संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है? तो जो है बाबू इसमें जो है तीसरा जो है सही नहीं है। राज्यसभा के जो है सभापति जो है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, ये यानी कि उपराष्ट्रपति। ये जो है यह गलत है बाबू, ठीक है? और जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है? तो यह जो है किस संयुक्त बैठक का जो प्रावधान का किस अनुच्छेद में? तो 108 में। 108 में जो है संयुक्त बैठक का क्या है बाबू? प्रावधान दिया गया है। ये बुलाई किसके द्वारा जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। संयुक्त जो अधिवेशन होता है
वो जो है सदनों की जो होती है, दोनों सदनों की क्या होती है, संयुक्त बैठक जो होती है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है बुलाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है, तो 51 के ए में। अभी आप लोगों को बताया था मैंने, 51 के ए में जो है क्या किया गया है बाबू, मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है। ठीक है, और जो है अब इसके बारे में थोड़ा जान लो। ये जो है 1976 में जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है क्या हुआ था, टोटल जो है 10 मौलिक अधिकार हुए थे। ठीक है, लेकिन जब जो है 86वां संविधान संशोधन हुआ था, कब, 2002 में, तो टोटल कितने हो गए, 11 मौलिक अधिकार हो गए। ठीक है बाबू, 11 मौलिक कर्तव्यों को जो, सॉरी अधिकार कर रहा हूँ, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और 86वें जो है संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 11 हो गए टोटल। अब मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हो गए, टोटल 11 हो गए। केवल खाली स्थान वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो है पात्र होंगे, तो 35 हो जाएगा बाबू, इसमें क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, सही। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप से इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? अस्पृश्यता का अंत जो है बाबू किसमें है, तो अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में क्या है, एक मिनट, अनुच्छेद 14 में नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया बाबू, मिस्टेक मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गया। अनुच्छेद 17 में क्या है बाबू, अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत जो है किसमें है, समाप्त कर दिया गया, तो अनुच्छेद 17 में जो है कहा गया है इसके बारे में। ठीक है, वायुमंडल में फ्लोरोराइट्स फ्लोराराइट्स फ्लोराइड्स का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? वायुमंडल में फ्लोराइड्स का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो ज्वालामुखी विस्फोट जो है क्या है, फ्लोराइड्स का क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत इनमें से किसकी जो है, तो भूकंप जो है प्लेट विवर्तन का जो सिद्धांत है उस पर जो है आधारित जो है क्या है, प्राकृतिक आपदा है, यानी कि उसी से जो है संबंधित है। सुनामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। सुनामी का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुनामी शब्द जो है जापानी भाषा से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है बाबू? हार्बर लहरें। लहरें क्या होता है बाबू? सुनामी का मतलब होता है, सुनामी का मतलब क्या होता है, हार्बर लहरें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बाबू? कटक में स्थित है। ये कहाँ पर है, कटक, ओडिशा में। ओडिशा में जो है कटक है। ओडिशा में जो है कटक है। कटक में ही क्या है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है बाबू 23 अप्रैल को 23 अप्रैल 1946 को हुई थी। 1900 सॉरी 1946 को हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस शहर में जो है केंद्रीय शुष्क परिक्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है? निम्न में से किस क्षेत्र में, और भाई हाँ, निम्नलिखित में से किस शहर में जो है केंद्रीय शुष्क परिक्षेत्र, एक मिनट भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या भाई, एक मिनट रुक जाओ। निम्न में से किस शहर में केंद्रीय शुष्क परिक्षेत्र अनुसंधान संस्थान होना चाहिए? भाई पता नहीं क्या ये लोग लिख रहे हैं, बुक में बना रहे हैं। तो है वह जो है जोधपुर में है। कहाँ पर है बाबू? जोधपुर में जो है क्या है, केंद्रीय शुष्क परिक्षेत्र जो है अनुसंधान संस्थान है। चलिए आगे देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन हम। टोडा जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जो है स्थानीय निवासी है? टोडा जनजाति, टोडा जनजाति, इसके बारे में मैंने बताया था बाबू, नीलगिरी की है। कहाँ की है? नीलगिरी की है बाबू। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, मणिकरण भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है?
मणिकर्ण भूतापीय जो है संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बाबू? हिमाचल प्रदेश में जो है मणिकर्ण भूतापी संयंत्र स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वह कहाँ पर स्थित है बाबू? तो वह केरल में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है बाबू? केरल में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। वन अनुसंधान संस्थान में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान खाली स्थान स्थित है, तो वन अनुसंधान संस्थान जो है बाबू वह कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? देहरादून में से। देहरादून कहाँ पर? उत्तराखंड में बाबू। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन का एक लेन देन संबंधी कार्य? निम्नलिखित में से कौन विपणन का एक जो है लेन देन संबंधी कार्य? तो व्यक्तिगत बिक्री जो है क्या है? विपणन का जो है एक लेन देन जो है संबंधी क्या है बाबू? कार्य है। वीडियो ऑन है ना? हाँ भाई ऑन है। उपभोक्ता खरीद प्रक्रिया के 4 चरण हैं। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक है? उपभोक्ता खरीद प्रक्रिया के जो है 4 चरण निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा एक है? तो सूचना खोज और मूल्यांकन। सूचना खोज और क्या है? मूल्यांकन। उपभोक्ता खरीद प्रक्रिया के 4 चरण हैं। निम्नलिखित में से उनमें से एक कौन सा है? सूचना जो है खोज एवं मूल्यांकन। भारत के पहले चरण में कौन सी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया? भारत में पहले चरण में कौन सा जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है शुरू किया गया? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है यह शुरू किया गया था। ये कब शुरू किया गया था? तो 1978 से जो है 79 में जो है शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर, एक मिनट, शुरू किया 2 अक्टूबर 1900 जो है 80 को 1980 को क्या हुआ था बाबू? ये जो है सार्वभौमिक रूप इसका माना गया है। 1900 2 अक्टूबर 1980 से इसको जो है सार्वभौमिक जो है बनाया गया था। लेकिन ये कब हुआ था कार्यक्रम? जो है ये कब हुआ था? 1978 से 79 में हुआ था। सार्वभौमिक रूप इसको कब दिया गया? तो 20 अक्टूबर जो है 1980 को दिया गया है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फसल गहनता से आप क्या समझते हैं? फसल गहनता से क्या है? तो एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत से कई फसल को उगाना क्या कहलाता है? फसल गहनता कहलाता है। एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत से जो है फसलों को उगाना। जैसे एक खेत है उनमें से जो है एक ही खेत, मान लो ये एक खेत है, ठीक है बाबू। अब एक साल पूरे होना है, इसी में जो है कई प्रकार के, जैसे मान लो खास करके जो मौर्य लोग होते हैं, ये सुन लो, मौर्य लोग क्या करते हैं बाबू, उन लोगों का मैं बताता हूँ। वो सब्जी उगा रहे हैं ना, अब इसी में मान लो इनको जो है गाजर वगैरह उगाने हैं, मैं खुद मौर्य हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। मुझे यहाँ पर गाजर उगाने हैं, ठीक है। गाजर में मैं क्या करता हूँ, इसी में गोभी के पौधे मतलब लगा देता हूँ कि वो जब हो जाएंगे तो उसको बेच लूंगा। इसी में धनिया, इसी में पालक, इसी में जो है इसकी जो मेड़ वगैरह है उसी पर मूली डाल दूंगा। सोआ भी इसी में डाल दूंगा कहीं कहीं पर, ठीक है। और ये तो है ही, ये इतने 4-5 फसल एक साथ, वो भी मतलब त्रैमासिक, चारमासिक, मतलब त्रैमासिक वगैरह में जो है मैं उगा ले जाता हूँ। तो सोच लो एक साल में कितनी फसलें हो जाएंगी, ठीक है। इसी को जो क्या कहा जाता है? फसल गहनता कहा जाता है। एक वर्ष में, एक वर्ष की कृषि अवधि में, जो कृषि अवधि होती है एक वर्ष की, उसमें क्या किया जाए बाबू? तो कई फसल उगा लिए जाए, ठीक है। एक निर्माण इकाई में एक निर्माण इकाई में उत्पादन प्रबंधन को खालिस्तान की और उनकी जो है विशेषताओं का अच्छा ज्ञान होता है। एक निर्माण इकाई में उत्पादन प्रबंधन को जो है खालिस्तान और उनकी विशेषताओं का जो है अच्छा ज्ञान होता है। तो सामग्री, सामग्री और उनकी विशेषताओं का क्या होता है? अच्छा ज्ञान होता है। निम्न में से कौन सी सन्निकट मुद्रा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है सन्निकट जो है मुद्रा नहीं है? तो पहला जो है क्या? बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? सन्निकट मुद्रा नहीं है। निम्न में से वाशिंगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य क्या था? वाशिंगटन जो सहमति हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था बाबू? तो राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण और उदारीकरण करना। राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का क्या करना? निजीकरण करना। और क्या करना बाबू? उदारीकरण करना। इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निबल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है? निबल निबल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा घटक
घरेलू उत्पाद में जो है बाबू जोड़ा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है विदेशों से आय जो होता है, जैसे सकल मतलब घरेलू, जो सकल घरेलू उत्पाद मान लो जो हमारी सीमा के अंदर हो रहा है, ठीक है, उसमें जो हमें उत्पादन हो रहा है, फिर विदेशों से जो हमें प्राप्त हो रहा है शुद्ध आय, उसको जब हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें बाबू? निबल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। निबल राष्ट्रीय उत्पाद जो हमें प्राप्त हो जाएगा बाबू। सकल घरेलू उत्पाद मतलब क्या होता है? जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, सॉरी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। और जो होता है सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? जीडीपी होता है। जीडीपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है, ठीक है, प्लस विदेशों से शुद्ध प्राप्त आय, जो विदेशों से जो शुद्ध आय होता है, इसको जोड़कर जो है क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है बाबू? जीडीपी। और जो है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, जीडीपी और जो है सकल घरेलू उत्पाद प्लस जो है विदेशों से प्राप्त आय को जो है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि निबल। एक सेकंड, इसको मैं आप लोगों को समझा के कर देता हूँ। एक मिनट रुक जाओ। इसका फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप लोगों को मैं करा के दिखाता हूँ, ठीक है। जो जीएनपी होता है, जीएनपी ये बराबर क्या होता है? जीडीपी प्लस क्या हो जाएगा बाबू? घरेलू विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय। देखो बाबू, जब ये नेशनल है, नेशनल में जब इसको कन्वर्ट करना होता है डोमेस्टिक को, तो उसमें क्या कर दो? विदेशों को जोड़ दो। अगर नेशनल से तुम्हें प्राप्त करना है डोमेस्टिक, यानी कि घरेलू तुम्हें प्राप्त करना है, राष्ट्रीय से तुमको घरेलू प्राप्त करना है, तो उससे उसमें से जो है विदेशों को घटा दोगे, और जो है घरेलू से जो है तुमको राष्ट्रीय जब प्राप्त करना होगा, तो उसमें क्या करोगे? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, तो तुम्हें नेशनल मिल जाएगा। नेशनल में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटा दोगे, तो डोमेस्टिक मिल जाएगा बाबू, ठीक है। निम्न में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो लक्ष्मी विलास बैंक जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना बाबू कब हुई थी? 1990 में हुई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में बाबू, ठीक है। बिजली कड़कने के समय निम्न में से कौन सी गैस का उत्पादन होता है? बिजली कड़कने के समय जो है किस गैस का उत्पादन होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड का जो है उत्पादन होता है जब बिजली जो है क्या करती है बाबू? कड़कती है, तो उस टाइम। आकाश में नीला रंग प्रकट करने के साथ संबंधित प्रकाश की प्रघटना है। आकाश में नीला रंग जो है जो प्राप्त होता है हमें, उसमें बाबू किस कारण से होता है? प्रकीर्णन के कारण से होता है, ठीक है। प्रकाशीय तंतु किस परिघटन पर आधारित होता है? प्रकाशीय तंतु जो होता है वह किस परिघटन पर आधारित होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है ये आधारित होता है। किस पर होता है बाबू? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है प्रकाशीय तंतु परिघटना आधारित होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है? विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जो प्रयुक्त युक्ति जो है वह क्या कहलाती है? तो जनरेटर कहलाती है। जनरेटर जो है कहलाती है। मोटर से तो होता है, लेकिन वो जनरेटर में ही काउंट होगा, अमीटर से तो होगा नहीं, गैल्वेनोमीटर से तो होगा नहीं। विद्युतीय तंतु में प्रयुक्त तत्व होता है। विद्युतीय तंतु में जो है प्रयुक्त तत्व कौन सा होता है? तो टंगस्टन होता है। कौन सा होता है बाबू? टंगस्टन होता है। विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत धारा का परिमाण जो है मापने के लिए जो है क्या प्रयुक्त होता है? तो अमीटर का प्रयोग होता है। विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा है? किसका आकार जो है बाबू सबसे बड़ा है? तो आर्य का जो है क्या है बाबू? सबसे बड़ा है। आकार क्या है बाबू? सबसे बड़ा है। mg का कितना होता है? 300 136 क्या होता है? परमाणु त्रिज्या इसकी कितनी होती है? 136 होती है। और बी की कितनी होती है? 90 होती है। और आर ए की जो होती है क्या होती है बाबू? 215 होती है। क्या होती है बाबू? 215 होती है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तात्विक गैस का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तात्विक गैस का जो है उदाहरण नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है तात्विक गैस का उदाहरण नहीं है।
पीएक्स कक्षा में नोडल तलों की संख्या होती है, पीएक्स कक्षक में नोडल तलों की संख्या कितनी होती है बाबू? एक होती है। कितनी होती है बाबू? एक होती है। चलिए आगे देखिएगा। चाक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? चाक में जो है कौन सा तत्व जो है बाबू मौजूद होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है। क्या होता है बाबू? कैल्शियम कार्बोनेट चाक में मौजूद होता है। भूमि फलनी फल है, भूमि फलनी फल कौन सा है? इसमें से मूंगफली है। कौन सा है बाबू? मूंगफली जो है कहाँ पर होता है इसका? मिट्टी में होता है मूंगफली, ये फल है। मानव में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानव में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बाबू? 46 होती है। ठीक है, 46 होती है, जिसमें जो होता है 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं जो कि जो होता है, और 22 जोड़ी क्या होते हैं? आटोसोम होते हैं। इसमें से क्या होते हैं? 22 जोड़ी, 22 क्या होते हैं? आटोसोम, आटोसोम होते हैं। और एक क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। एक जोड़ी क्या होता है बाबू? सेक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम एक जोड़ी होता है, और 22 जोड़ी क्या होते हैं? आटोसोम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्लोरिडी स्टार्च की संरचना, फ्लोरिडी स्टार्च की संरचना निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? तो होती है एमिलोपेक्टिन, और किसके कैसे होती है? तथा जो है ग्लाइकोजेन के जैसी होती है। एमिलोपेक्टिन तथा जो होती है ग्लाइकोजेन के रूप में होती है। ठीक है। जंतु में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? जंतु में कौन सा प्रोटीन जो है सबसे अधिक पाया जाता है? तो कोलेजन जो है जंतु में जो है सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन। निम्न में से कौन सा पादप से जो है कुनैन प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से पादप से जो है कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना, सिनकोना से जो है कुनैन प्राप्त किया जाता है। किस वृक्ष की तारपीन तेल से प्राप्त, किस वृक्ष से जो है तारपीन तेल जो है वह प्राप्त किया जाता है? तो बाबू सागौन, सागौन से जो है, एक सेकंड, सागौन से नहीं, सागौन से नहीं बाबू, एक सेकंड मिस्टेक हो गई। चीड़ से जो है बाबू क्या प्राप्त किया जाता है? तो क्या प्राप्त किया जाता है बाबू? तारपीन तेल प्राप्त किया जाता है। चीड़ से क्या प्राप्त किया जाता है? तारपीन तेल जो है प्राप्त किया जाता है चीड़ के पौधे से। वनस्पति द्वारा जो है शोषण किया गया अतिरिक्त पानी इसके माध्यम से हवा में जो है छोड़ा जाता है। किसके माध्यम से जो है हवा में छोड़ा जाता है? तो पत्तियों के, पत्तों के ऊपरी सतह से, पत्तियों के ऊपरी की सतह से जो है पानी को जो है हवा में छोड़ा जाता है। पत्तियों के जो है कार्य कौन कौन से होते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना, पत्तियां रंध्रों के द्वारा जो है श्वसन में सहायता करती है, कुछ पत्तियां प्रतान के रूप में जो है धारण और ओढ़ करती है, और क्या होता है? पत्तियां वर्धी प्रजनन एवं परागण में मदद करती हैं, कुछ पत्तियां भोजन का संग्रहण करने में जो है भी मदद करती हैं। ठीक है, ये जो है हमारा हो जाएगा बाबू। अब चलिए देखते हैं, ये सारे मुझे लग रहा है मैथ के क्वेश्चन हैं। देख लो एक बारी। हाँ, सब मैथ के, मैथ के आप लोगों को बता दिया गया किस प्रकार से करवाया जाएगा, तो मैथ की टेंशन नहीं लेना रे बाबा। मैथ तो ऐसा करवाया जाएगा कि पूछो मत, एग्जाम में छाप के आओगे। बाल भारती शब्द में भारती का अर्थ है, बाल भारती शब्द में जो है भारती का अर्थ पूछा गया है बाबू। बाल भारती शब्द में तो होता है वाणी, वाणी जो होता है भारती शब्द का अर्थ होता है बाल भारती शब्द में। ठीक है। पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला, इसका क्या हो जाएगा? एक शब्द हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है, तो अनुगामी, अनुगामी हो जाता है बाबू पीछे पीछे चलने वाला। बाकी ये सब इंग्लिश है, इंग्लिश को भी छोड़ो। सन 1913 में पटना अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? सन 1913 में पटना अनुशीलन समिति की स्थापना जो है सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। किसने की थी बाबू? सचिंद्र नाथ जो है सान्याल ने जो है की थी पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर जो है गुजरेगा? गुजरेगा तो बाबू 8 जिलों से होकर गुजरेगा। कितने जिलों से? 8 जिलों से होकर जो है गुजरेगा। निम्न में से कौन सा बिहार का मुख्य ईख उत्पादक जिला है? ईख उत्पादक जो जिला कौन सा है वो?
पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है ईख उत्पादक जो है प्रमुख जिला है। 2019-20 के अनुसार है ये वो डाटा, 2019-20 के अनुसार, 2019-20 के अनुसार ये डाटा है। पश्चिमी जो चंपारण है वह बिहार का क्या है, मुख्य जो है ईख उत्पादक जिला है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति किस स्थान पर बनाई जा रही है? भारत में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति किस स्थान पर बनाई जा रही है? तो बोध गया में। कहाँ पर बनाई जा रही है बाबू? बोध गया में बनाई जा रही है। यह जो है मूर्ति कितनी लंबी होगी? 30 फीट ऊंची, 30 फीट ऊंची, 30 फीट ऊंची होगी और क्या होगी? 100 फीट क्या होगी? लंबी होगी। 100 फीट जो है लंबी होगी। 100 फीट क्या होगी बाबू? लंबी होगी और 30 फुट क्या होगी? 30 फीट ऊंची होगी यह मूर्ति, ठीक है। वायरलेस नेटवर्क में हब फंक्शन को वायरलेस राउटर द्वारा किया जाता है। कभी-कभी इसे खाली स्थान जो है बाबू कहा जाता है, तो कभी-कभी इसे जो है अडेप्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? अडेप्टर इसको कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है जिसे खाली स्थान कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है बाबू? एक सेकंड, मैंने ये आप लोगों को गलत बता दिया। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। वायरलेस नेटवर्क में हब फंक्शन को वायरलेस राउटर द्वारा किया जाता है। कभी-कभी इसे क्या कहा जाता है? मॉडेम कहा जाता है। जब कई चीजों को जोड़ते हैं तो मॉडेम के द्वारा ही जोड़ा जाता है बाबू, ठीक है। प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में जो है प्रस्तुत होती है जिसे कहते हैं, तो इसे डेटा शीट का कहा जाता है बाबू। क्या कहा जाता है? डेटा शीट इसको कहा जाता है। पोर्टल एक बहुप्रचारित शब्द है। यह किससे जुड़ा होता है? पोर्टल एक क्या है बाबू? बहुप्रचारित जो है शब्द है। यह किससे जुड़ा होता है? तो पोर्टल जो होता है बाबू इंटरनेट, जैसे कहते हो नहीं एसएससी के पोर्टल पे जाओ, यहाँ के पोर्टल पे जाओ, रेलवे के पोर्टल पे जाओ, तो वो किससे जुड़ा होता है बाबू? इंटरनेट से जो है जुड़ा होता है। निम्न में से कौन सी जो है एक सुपरसोनिक मिसाइल है? तो इनमें से कौन सी एक सुपरसोनिक मिसाइल है? तो ब्रह्मोस जो है क्या बाबू? एक सुपरसोनिक जो है क्या है? मिसाइल है। विक्रम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है यह कहाँ पर है बाबू? तो तिरुवनंतपुरम में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसकी जो है शुरुआत जो है किस लॉन्चिंग से हुई थी, या किस मिसाइल की जो है लॉन्चिंग के शुरुआत के साथ हुई थी? तो 1962 में हुआ था, जब एक मिसाइल जो है कौन सी थी? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में हुई थी। इसका स्थापना किस रूप में हुआ था? तो थुम्बा इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल जो है रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में जो है इस केंद्र की क्या हुई थी बाबू? शुरुआत हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार द्वारा जो है प्रस्तुत किए जाते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो होता है वह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूएनईपी के द्वारा जो है यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसे परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया? किन्होंने जो है इनमें से जो है परमवीर चक्र किन्होंने जो प्राप्त किया था? तो होशियार सिंह दहिया ने जो है प्राप्त किया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जो है परमवीर चक्र किसने प्राप्त किया था अपनी सेवाओं के लिए? तो होशियार सिंह दहिया ने जो है बाबू प्राप्त किया था। निम्न में से कौन एक युग्मक जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्मक सही सुमेलित नहीं है? तो पद्मगुप्त जो है महावीर चरित्र जो है ये जो है सही नहीं है। यह जो है बाबू सही नहीं है, ठीक है। श्रीहर्ष नैष चरित्र ये जो है सही है। हेमचंद्र जो है कुमारपाल चरित्र ये भी जो है सही सही है। और जो है महावीर चरित्र जो है ये किसके द्वारा है? पद्मगुप्त जो लिखा गया है, या यहाँ पर क्या हो जाएगा? भवभूति के द्वारा, भवभूति के द्वारा जो है यह सही हो जाएगा, ठीक है। महावीर चरित्र। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्याम सतई खाली स्थान की रचना है। श्याम सतई जो है वह किसकी रचना है? तुलसी राम शर्मा की। किसकी रचना है बाबू? तुलसी राम शर्मा की क्या है? श्याम सतई जो है वह क्या है? रचना है बाबू, ठीक है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पुस्तक के जो है लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द प्रॉब्लम ऑफ
द रूपी नामक पुस्तक के क्या हैं लेखक हैं बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल जो है बाबू कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को। 15 सितंबर को जो है लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल जो है मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है होता है तो वह 9 वर्ष होता है। कितना होता है बाबू? 9 वर्ष होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का क्या होता है? कार्यकाल होता है। निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदों में वीटो पावर नहीं है? वीटो पावर जो है किसके पास नहीं है? तो भारत के पास ही बाबू वीटो पावर नहीं है भाई। लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देख लिया होगा वेनेजुएला को कैसे जो है उठा कर ले गया कौन? अमेरिका। उसमें जो है वीटो वगैरह कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि वो खुद एक राष्ट्र था उसमें से, वीटो पावर में से, तो इसीलिए जो है उसके खिलाफ कुछ हो नहीं सका। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय खालिस्तान में है। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय खालिस्तान कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। जिनेवा में जो है कहाँ क्या है? विश्व श्रम संगठन का जो है मुख्यालय स्थित है। और जो है विश्व श्रम संगठन जो है यह इसकी स्थापना जो है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। 1919 में जो है वायसराय की संधि द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में जो है इसको की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने सर्वाधिक बार जो है रणजी जीती है? रणजी ट्रॉफी जो है सबसे ज्यादा किसने जीती है? मुंबई ने। किसने बाबू? मुंबई बॉम्बे ने जो है जीती है। ठीक है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ शुरू की हुई थी? प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल जो है कहाँ पर हुई थी? ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद कर लेना। तो एथेंस में हुई थी। प्रथम आधुनिक ओलंपिक कहाँ पर हुई थी बाबू? एथेंस में हुई थी। पैरा पैरालंपिक खेलों में से एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। पैरालंपिक खेलों में से एक पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दीप मलिक थी। दीपा मलिक, सॉरी, दीपा मलिक जो थी वो पैरालंपिक खेलों में जो है एक पदक जीतने वाली क्या थी? पहली भारतीय महिला थी। आगे चलिए देखते हैं। यह उस विवाह प्रथा को संदर्भित करता है जिसमें एक समूह के भीतर के सदस्यों में विवाह करते हैं। यह उस विवाह प्रथा को संदर्भित करता है जिसमें एक समूह के जो है भीतर के सदस्य से विवाह जो है बाबू करते हैं। तो यह जो है सगोत्र विवाह कहलाता है। सगोत्र मतलब अपने ही गोत्र में विवाह करना, वही होता है सगोत्र विवाह। अंग्रेजी शब्द कास्ट पुर्तगाली शब्द से लिया गया है। पुर्तगाली शब्द जो है वह कौन सा जिसे लिया है? तो कास्टा से लिया गया। कास्टा से जो है कैस्ट शब्द लिया गया हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के जो तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। बाघ अभ्यारण्य का नाम क्या है? गुरु घासीदास तामोर पिघला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास, यही बाबू, बिल्कुल सही। किस देश में साडो सोने एक सेकंड, हाँ, किस देश में साडो सोने और चांदी की जो है खदानें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल की गई या सूची में जो है बाबू? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो जापान। जापान की जो है साडो सोने और चांदी की खदानें जो है विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल की गई। ठीक है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को खाली स्थान स्थान दिया गया। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का जो है कौन सा स्थान रहा? तो 39वां स्थान रहा। कौन सा रहा? 39वां स्थान रहा बाबू। ठीक है, इंग्लिश चैनल को अकेले सफलतापूर्वक पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा स्विमर कौन है? इंग्लिश चैनल को अकेले सफलतापूर्वक पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा स्विमर कौन है? जिया रॉय है। कौन है बाबू? जिया रॉय जी हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों ने चावल की ऐसी किस्मों की खोज की है जो उर्वरक
के उपयोग को जो है कम कर सकती है, किस्म का नाम क्या है? चावल की ऐसी किस्म है जो है अभी जो है वैज्ञानिकों ने खोजी है, जिसमें क्या होता है खाद वगैरह जो भी हम डालते हैं उसका कम से कम प्रयोग होगा। और वह जो है वह कौन सी है? तो वह कौन सी है? ढाला हीरा। ढाला हीरा जो है वह क्या है बाबू? है, ठीक है। भाई नाम भी ऐसा ऐसा ला रहे हैं ये लोग, क्या ही बताया जाए। 2024 में पेरिस ओलंपिक में 50,000 मीटर राइफल थ्री पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक किसने जीता? 2024 में पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक जो है वो बाबू किसने जीता? तो स्वप्निल कुसेल ने। किसने? स्वप्निल जो है कुसेल ने जो है 2024 में पैरा ओलंपिक में 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन शूटिंग में जो है कांस्य पदक जीता है। तो बाबू आज जो है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग समझ गए होंगे, लंबी क्लास होगी क्योंकि आज भी जो है लगभग 50 मिनट इसकी होगी, और जो 40-50 क्वेश्चन वो थे 20-20 मिनट ये, मतलब सब मिलाकर 1-1.5 घंटे की क्लास मानकर चलो हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल। कल में जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 19 और 20 दोनों करवाऊंगा, तो इसके लिए कल आप लोग तैयार रहना बाबू। तो थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को लाइक और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना। और भाई दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।